जय हिंद। इस वीडियो में हम घातांक के नियम लॉ ऑफ इंडिसेस के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स हेल्प को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए वीडियो आसानी से प्राप्त हो सकें। घातांक के नियमों के अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं किसी संख्या के ऊपर चिन्ह या संख्या लिखी होती है वह घात कहलाती है, और वह संख्या जिसके ऊपर वह घात लगी होती है, संख्या लिखी होती है, वह आधार कहलाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? घात, पावर, और इसको आधार को हम कहते हैं बेस। यहां पर हम देखते हैं कि आधार जो है हमारा वह क्या है? समान है, लेकिन उस पर जो घातें लगी हुई हैं वो अलग अलग हैं, और संख्याएं आपस में कैसे? गुणा में हैं। तब जब गुणा में संख्याएं होती हैं और आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? a के ऊपर m प्लस n, a m धन n की घात लग जाएगी। तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि 5 के ऊपर 3 की घात है और 5 के ऊपर 4 की घात है, तब ये आपस में कैसे हैं? आधार समान है और गुणा में हैं, इसलिए इनकी घातें जो होंगी आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर 4 और 3 7 हो जाएगा। तो 5 के ऊपर 7 की घात आंसर आ जाएगा। हम दूसरा नियम देखते हैं। a के ऊपर m की घात, अभी गुणा था, अब यदि उनके बीच में भाग है, a के ऊपर n की घात, या फिर ऐसा लिखा हो सकता है a के ऊपर m की घात बटे a के ऊपर n की घात, तब आधार समान है, भाग में घातें घट जाती हैं। जैसे कि गुणा में घातें जुड़ गई थी तो भाग में घातें घट जाती हैं, हमें इसको याद रखना है। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ लेते हैं। जैसे कि अभी लिया था कि 5 के ऊपर 3 की घात भागित 5 के ऊपर 4 की घात, या 5 के ऊपर 3 की घात बटे में, तो क्या होता है? 5 के ऊपर 3 ऋण 4 की घात, अर्थात 5 के ऊपर क्या बचा? ऋण 1, तो ऋण 1 की घात आ जाती है। तीसरा नियम देखते हैं हम। यदि a के ऊपर m की घात कोष्टक बंद और उसके ऊपर n की घात लगी हुई है, तब जो घातें लगी होती हैं कोष्टक के ऊपर, इनका आपस में गुणा हो जाता है, a के ऊपर m इंटू n की घात। तो इसको हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। यदि 5 के ऊपर 3 की घात कोष्टक बंद और 2 की घात उसके ऊपर लगी हुई है, तो क्या होता है? 5 के ऊपर 3 गुणित 2, अर्थात 5 के ऊपर 3 दूनी 6 की घात। चौथा नियम हम देखते हैं। a गुणित b के ऊपर n की घात, यदि a और b गुणा में है और उसके ऊपर n की घात लगी हुई है कोष्टक के ऊपर, तो यहाँ क्या होता है? a के ऊपर n की घात होती है और एक गुणा में है, इसलिए गुणा b के ऊपर n की घात। एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। यदि 3 गुणित 2 के ऊपर 5 की घात लगी हुई है, तो यहाँ पर 3 के ऊपर 5 की घात और 2 के ऊपर 5 की घात हो जाती है, और इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। पांचवा नियम हम देखते हैं। यदि a बटे b के ऊपर m की घात लगी हुई है या n की घात लगी हुई है, तो यहाँ जैसे गुणा में थे तो इनकी ऊपर n की घात लगी हुई थी, अलग अलग हो गए थे। इसी तरीके से यहाँ पर भाग में है तो a के ऊपर m की घात बटे b के ऊपर m की घात हो जाती है। इस प्रकार से हमें a बटे b के ऊपर यदि m की घात होती है तो हमें a के ऊपर m की घात बटे b के ऊपर m की घात के रूप में प्राप्त होता है। छठवां नियम है, यदि a के ऊपर 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के ऊपर 0 की घात लगी होती है तो उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या के ऊपर यदि 0 की घात लगी हुई है
तो उसका मान हमेशा 1 होता है। ए के ऊपर एन की घात यदि लगी हुई है तो हम इसको 1/a के ऊपर ऋण एन की घात लिख सकते हैं, या यदि ए के ऊपर ऋण एन की घात लगी हुई है तो हम इसको 1/a के ऊपर एन की घात लिख सकते हैं। इसको एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं। यदि 5 के ऊपर 6 की घात लगी हुई है तो हम इसको 1/5 के ऊपर ऋण 6 की घात लिख सकते हैं, या 5 के ऊपर ऋण 6 की घात लगी हुई है तो इसको 1/5 के ऊपर 6 की घात लिख सकते हैं। 8वां नियम है, a के ऊपर यदि m की घात बराबर v है तब a का मान जो होता है वो क्या हो जाता है, b के ऊपर 1/m की घात। तो ये कि यदि a के ऊपर m की घात बराबर v है तो यदि हमें इस a के ऊपर जो घात लगी हुई है उसको अलग करके हमें b पर लगाना है तो 1 बराबर b के ऊपर वह घात जब आती है तो वह 1/m के रूप में आ जाती है। देखते हैं, यदि 5 के ऊपर 2 की घात बराबर लिखा हुआ है 25 तब 5 बराबर 25 के ऊपर 1/2 की घात।